नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया माइकल थॉमस साहब ने। वो कहते हैं कि कुछ कबूतर जो है ना उनके साथ कुछ मसला चल रहा है मेरे कबूतरों के साथ। एक तो वो पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद ये कमजोर हो गए तो जल्दी मर जाते हैं। आपको प्रोफेसर साहब की तरफ से, रमजद अली ऑफिशियल चैनल की तरफ से आपको ये 2 बच्चे गिफ्ट होंगे। जिस भाई का कबूतर सबसे ज्यादा अच्छा होगा आप मेरे व्हाट्सएप पे जरूर तस्वीरें शेयर कीजिएगा। कहते हैं कि रेड आइज कबूतर किस क्रॉस से बने हैं। जी दोस्तों, आपसे मदबूरन गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपके कमेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और बड़े अच्छे सवाल पूछना शुरू हो गए हैं और माशाल्लाह वाकई ही बड़े कीमती सवाल है। और जो नए दोस्त हैं उन्हें तो सीखने के लिए पूरा मौका मिलेगा इन सवालों से, क्योंकि नकल के लिए भी कहते हैं अकल की ज़रूरत होती है। अगर सीख जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा आसानी होगी, मार्केट में किसी से धोखा नहीं खाना पड़ेगा। तो अभी प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं सवालों जवाब के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर, ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है? आप कैसे? बस दुआएं सर आपकी। तो सर आज आपसे जो पहला सवाल है ना वो इंडिया से है, ठीक है ना। उन्होंने सवाल ये लिखा, कहते हैं कि इंडिया के एक बहुत मशहूर उस्ताद साहब हैं, वो कहते हैं कि कुछ कबूतर शाम तक उड़ते हैं लेकिन उनके बच्चे आगे नहीं उड़ेंगे। तो वो उनका कहना है कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, इस पर जरा थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। ये अल्ताफ भाई हैं कश्मीर से। जी बहुत शुक्रिया अमीर साहब आपका और तमाम दोस्तों का, उनके कमेंट्स का, सवालात का। तो जुड़े रहें और कमेंट्स करते रहे, सवाल करते रहे। इंशाल्लाह ये हमारी और चैनल की खुराक है, यही हमें आगे बढ़ने के लिए एक समझ में के इंसेंटिव है जी, आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मौका होता है। सवाल जो किया, नाम क्या बताया इनका? अल्ताफ हुसैन कश्मीर से। अल्ताफ भाई। अच्छा, इससे मिलती जुलती बात या सवाल जो है पहले भी आए हैं, लेकिन चले, एक उस्ताद साहब ने उनसे कहा कि जो परिंदा वो शाम तक प्रवास करता है उसके बच्चे जी नहीं उड़ते। नहीं, ये सवाल ऐसे हाँ जी, उसके बच्चे नहीं उड़ते हैं। हाँ जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम अगर ये एक फार्मूला बना लें तो फिर इसके उलट जो फार्मूला है वो मानना पड़ेगा, जो नहीं उड़ते फिर उनके बच्चे उड़ने चाहिए। हाँ जी। तो ये तो वाइस वर्सा है ना। फिर मतलब अगर हम ये ढूंढना चाहें, हम कहें कि जिनके जो बहुत उड़ते हैं खुद जी जी, बच्चे उनके नहीं उड़ते, चले फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे मान ली, उनकी बात मान ली, तो फिर जो कबूतर नहीं उड़ते उनके बच्चे बहुत उड़ेंगे। ऐसा नहीं होता, ये जरूरी नहीं होता। देखिए, एक परिंदा जो अपने आप में बिल्कुल एक समझ ले के प्योर है, उसकी अदातो खसाइल भी काफी हद तक एक जैसी होगी जी, उसके बच्चों में भी ट्रांसफर होंगी जैसी, अगर वो प्योरिटी की हद तक मेंटेन किया हुआ है काफी ज्यादा। लेकिन ये वो जो उस्ताद साहब कहना चाह रहे हैं ना, जो मुझे समझ आ रही है वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप सबने ध्यान से सुनना है। हो सकता है वो परिंदा क्रॉस ब्रीड है बहुत ज्यादा, जिसकी बिना पर आगे वो रिजल्ट ही नहीं दे रहे उसके बच्चे। तो मैंने पहले भी बहुत दफा बात समझाई। अच्छा सर, ये इस तरह हो सकता है कि जो ज्यादा क्रॉस ब्रीड हो वो खुद तो शाम तक उड़े लेकिन वो आगे बच्चे नहीं उड़ाएगा? नहीं, ये मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा सर। अच्छा, नहीं हो सकता है वैसे ऐसे? ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं, लेकिन कुछ खास हालात होते हैं उसमें, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। चले, आप ही की बात से कमेंट से ज्यादा आसानी होगी, मैं शुरू करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक परिंदा जो बेतहाशा उड़ने वाला परिंदा जी, गर्मी में भी रात रह रहा है, सुबह आ रहा है वो परिंदा, उसको मैंने क्या किया, कम करने के लिए एक बड़े अक्लमंद से परिंदे के अंदर जोड़ा लगा दिया जी। और मुझे पता है इस परिंदे के बच्चों की प्रवास तो कम है, लेकिन ये इंतहाई शदीद नौइयत की अकल है इसके अंदर। सही। अब मैंने, और वो कबूतर भी थोड़ा सख्त भी है, चले मैं उसमें थोड़ा सा और खामी डाल देता हूँ कि उस कबूतर की थोड़ी सी तीली भी भारी है, वजूद भी थोड़ा सा गोश्त वाला है, तो मैंने क्या किया, उसको मेंटेन कर दिया। मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल से समझाना चाहता हूँ जी। अब आगे मेरे पास बड़े दरमियाने बच्चे निकल आए और वो बेतहाशा उड़ने लग पड़े जी, चैंपियन हो गए बच्चे जी, हो गए चैंपियन। अब आगे मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पे उन बच्चों का बॉडी कलर जो है वो समझ ले कि कोई गोल्डन कबूतरों पे चला गया है,
लेकिन उनमें उस दूसरे परिंदे का ब्लड मौजूद है जो गोल्डन नहीं है। सही। ठीक है, जो मैंने मेंटेन करने के लिए डाला है। मिसाल, अब मैं जो आगे बच्चे बने हैं गोल्डन, उनमें मैं अगर उसी तरह का ब्लड डाल देता हूं जिसमें पहले, जिससे मैंने बच्चों को कम किया है, कंट्रोल किया है, तो अब आगे से रिजल्ट क्या निकलेगा? सही। वो तो और ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। सही। तो बात बात हम लोग जो ये कहते हैं ना, यार ये मेरा ता नहीं बैठा, ये ता नहीं बैठा, ये ता ना बैठने की वजूहात पूछा करें उस्ताद से। सही। माजरत के साथ, माजरत नहीं, सही बात भी ठीक है। तो पूछा करें उस्ताद जी ता नहीं बैठा, क्यों नहीं बैठा, ताकि मैं अगली दफा गलती ना करूं, या मैंने ये तुक्केबाजी करते रहने। उस्ताद वो होता है, रहनुमा होता है, जिसको जो आता है वो खुलूस के साथ बता दे, यार मुझे ये आता है, मेरी जिंदगी के तजुर्बात या मेरा इल्म ये है, इसको इस तरह मेंटेन कर लो। सही। तो देखें, इसको समझे। मैंने एक बात समझा के, एक मिसाल फर्जी लेकर, अब मेरे अगर उसके साथ बच्चे चैंपियन, बच्चों के आगे बच्चे नहीं उड़े ना, तो मतलब मैं उसको वापस जिससे मैंने कंट्रोल किया था वही प्रॉब्लम वाला जोड़ा मैंने बना दिया मजीद आगे, तो अब आगे बच्चे तो काम नहीं करेंगे। सही। इसलिए ये जो अब कबूतरबाजी आगे गई ना, इसी क्रॉस की वजह से, जो आपने भी बात पूछी, अब जो क्रॉस ब्रीड है उसमें आगे एक ऐसा क्रॉस लगा दिया जो कि जिसकी वजह से ये मसला ही नहीं आ रहा कबूतर को नीचे करने का, तो वो क्रॉस तो कामयाब रहेगा। और अगर ये मसला आप आगे फिर बढ़ा रहे हैं, फिर वही मोटी तीली डाली जा रहे हैं, फिर आप वही काम करते जा रहे हैं, तो फिर आपके कबूतर भारी भी होते जा रहे हैं, आप फिर उनको डंडे मार रहे हैं, आपको पता नहीं है कि किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, तो आप अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं। तो उनकी जो उस्ताद साहब की बात है, वो जोड़ा लगाने में गलती कर रहे होंगे। चैंपियन बच्चों के चैंपियन बच्चे बनाना ही उस्तादी है, वरना वो ठप्पे ही हैं। वरना वो ठप्पे हैं। फिर आप जोड़ा गलत लगा रहे हैं, फिर आपकी उस्तादी तो खत्म हो गई। जोड़ा लगाना एक उस्तादी है। ये जरूरी नहीं है कि कबूतर शाम बैठे उसका बच्चा भी शाम बैठेगा, वो ठप्पा भी निकल सकता है। 50% चांस है इसके या 100% है सर? मैं 50-50 ही कहूंगा। 50-50 दोनों काम हो सकते हैं, क्योंकि आपने गलती कौन सी की है, जो गलती करेंगे वही वाला रिजल्ट निकला है। सही। तो ये है, तो आपको देखना पड़ेगा। मैंने आगे जोड़े को देखिए, अच्छे कबूतर ले आना, ये ध्यान से सुननी बात, अच्छे कबूतर घर ले आना, अच्छे कबूतर हासिल कर लेना बहुत आसान है, उनको आगे चलाना बहुत मुश्किल है, वरना हर बंदा ही जो है ना वो कामयाब होकर चैंपियन हर छत हुई होती है। अच्छा सर, कई ये तो आपकी इसी बात से मैं ना एक छोटा सा मुझे सवाल याद आ गया कि कई दोस्त कबूतर भेजते हैं लाहौर से बाहर, दूसरे शहरों में भेजते हैं, बड़े अच्छे कबूतर भेजते हैं, लेकिन आगे से वो उनका ये कहना होता है कि कबूतर आपके उड़े नहीं, बेकार भेजे हैं। कबूतर तो अच्छे होते हैं, लेकिन वहां जाके बेकार क्यों हो जाते हैं? अच्छा, इसकी बड़ी सारी वजूहात, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया ये, और इस पे तो मैं चाहूंगा कि एक अलग से वीडियो बना दी जाए। जी देखें, मैंने एक जोड़े के, मेरे पास कमाल के बच्चे, बेतहाशा रिजल्ट और परफॉर्मेंस, उसके बच्चे किसी और छत पे भेजता हूं, वही जोड़े के उसके 4-5 झोलियां रिजल्ट दे रही हैं एक जगह पर, एक बंदे के पास जाती है रिजल्ट ही नहीं दे रहे। इसकी ना बड़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले मैं अक्सर कहा करता हूं, अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। सही। क्वेश्चन पर टैग लगा दीजिएगा। अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। माजरत के साथ, अगर आप अनाड़ी है ना, अगर आपको गेम के उतार चढ़ाव का नहीं पता, आपको कबूतर को किस तरह से पहले दिन से लेकर मोर लगाने तक किस तरह कबूतर को लेके आना है, लगाना कैसे है, घर पक्का कैसे करना है, मौसमों की तब्दीली के लिहाज से आज मैंने उड़ाने हैं, कौन से नहीं उड़ाने हैं, किस तरह उड़ाने हैं, ये चीजें अगर आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप एक बहुत अच्छा परिंदा इस तरह जाया करेंगे कि जैसे वो इंतहाई बेकार है, और आपको कभी पता भी नहीं लग पाना कि आपने बहुत अच्छे परिंदे जाया कर दिए। सही। मैं अक्सर कहा करता हूं, वो तमाम असातिज़ा जिनके रिजल्ट्स चैंपियन वाले आए हैं, उनके महावतों को सल्यूट है, वो रियल हीरोज हैं। हमारे मैदान के असल हीरो वो हैं जिनका शायद कभी नाम ज्यादा लिया नहीं जाता। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक कैंपेन चले कि महावतों को भी, जहां पे चैंपियन हुए हैं, उन महावतों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि ये इस बंदे की मेहनत है, इसने उस गर्मी में बैठकर ऊपर धूप में उन परिंदों को देखा है जिस वक्त हम अपनी गाड़ियों में, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम फिर रहे थे, या एयर कंडीशन कमरों में माजरत के साथ हम आराम कर रहे थे, और शाम को फोन करके पूछ लिया कि पुत्र किन्ने होते ने,
की रिजल्ट आया है, केड़े बैठे ने। और शायद माजरत के साथ ऐसे भी हालात होते हैं कि बाजी से पहले पहले या जीतने से पहले पहले मालिक को कबूतर की शक्ल की भी पहचान नहीं होती है। ऐसे भी मैं वाकयात जानता हूँ। बहरहाल उन महावतों को सल्यूट है, उनकी मेहनत को सल्यूट है। बड़ी अच्छी बात और मैं समझता हूँ कि ये असल हीरोज हैं और यही वो लोग हैं जो जीरो को हीरो कर सकते हैं और हीरो को जीरो कर सकते हैं। तो प्लीज कबूतरों को बुरा कहने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या गलती है, किस वजह से हमने कबूतरों को सही लेकर चलाया नहीं जा सका, हमसे मेंटेन नहीं किया जा सकता। ये जरूर देखें। एक बात जी। दूसरी बात, बाज औकात परिंदे किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां का इन्वायरमेंट, वहां का माहौल चेंज होने की वजह से या तो कबूतर इंटरनली थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं जी। नंबर 1। नंबर 2, या फिर ये जो मौसम की नमी है ये बहुत ज्यादा फर्क डालती है। सही। इसकी वजह से कई कबूतर जो नस्लें यहाँ पे कामयाब है बाहर कामयाब नहीं होगी, जो उधर कामयाब है इधर कामयाब नहीं होगी। जैसे मैं एक बात कर दूं, थोड़ा हिचकिचाते हुए कह रहा हूँ लेकिन कह देता हूँ, कंट्रोवर्सी के लिए माजरत है। जैसे पिपला वाले कबूतर है जी। अभी मैं देख रहा था कि मिठू लाली साहब ने उसके शौक का, लेकिन सर पिपला वाले कबूतर का आपने भी जिक्र कर दिया, लेकिन पिपला वाले कबूतर मिठू लाली साहब